हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब मेरे को आज करना है डीप क्लीनिंग, क्योंकि ये सोफे वगैरह जितने रखे इन सब की क्लीनिंग करना है अच्छे से, क्योंकि पीछे से सारी डर्टी हो गए, तो पीछे से साफ़ करना है। और पीछे क्या पोछा वगैरह नहीं लग पाता, तो वो भी गंदा हो जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, फिर क्लीनिंग वगैरह करते हैं। बस गाइस, लग गई घर की क्लीनिंग में, क्योंकि ये उठाना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये मैंने क्या काव्यांश के लिए लिया था, जब ये काव्यांश बहुत परेशान करता था ज़मीन में नीचे। ठंडों के टाइम का है, ये लेट जाता था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। तो ये इसको धोना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो घर गई थी जब, है ना, आरुई के पापा ने धोया था। इसको धोने में ही, है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये काव्यांश के काम है, रोज़ निकालता है, रोज़ खेलता है, पैरों से उसमें मारेगा। बस अब मैं बाहर से झाड़ू लगा रही थी पहले अपने गेट के पास की। वैसे मेरी सोसाइटी का आते हैं भैया जो सफाई करने गेट का, पर ये है ना, कहते हैं ना कि सुबह सबसे पहले अपने गेट का साफ़ करना चाहिए, फिर अंदर की। तो बस मैं गेट की सफाई कर रही थी, अपने जूते चप्पल साइड कर रही थी, क्योंकि पूरे में फैला देते हैं ये लोग, कहीं से आते हैं तो साइड से नहीं रखते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो फिर बस मैंने कहा चलो पहले वो साइड से सही कर लूँ, और फिर मैं लगती हूँ सफाई में। देखिए मैं पूरा सामान निकाल वगैरह के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा घर काफ़ी टाइम से ये सोफ़े वगैरह के पीछे से सफाई नहीं करी। पहले मेरी हाउसमेट थी, तो वो तो क्या था कि कभी भी कर देती थी। मैं उससे कभी भी कह देती थी, तो वो कहती थी हाँ मैं कर दूँगी। पर जब से वो गई है, तो शायद मैं 1-2 बार ही की होगी 1 साल के अंदर, नहीं तो वो तो कभी भी कर देती। बहुत अच्छी थी कि मेरा किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर देती थी, ऊपर चढ़ के टाइल्स से वगैरह, कि मेरी हेल्प कर देती थी, कि मैं बोलती थी तो मेरी कर जाती थी। ये अच्छा था उसका। पर यही है कि बाद में उसकी मक्कारी ये होने लग गई थी। मक्कारी ही कहा जाएगा, क्योंकि मैं घर जाती थी तो मैं उसको अपने घर की दे के जाती थी, और वो घर पे आती नहीं थी काम करने। सामने वाली आंटी बताती थी कि वो आती ही नहीं है। बस मुझे वही चीज़ की गुस्सा आई थी, क्योंकि मैं उसकी बहुत हेल्प करती थी। ये एक आरोही की है काइट, आरुई लेके आई थी संक्रांत पर। तो बस मुझे यही गुस्सा आती थी कि मैं नहीं होती थी, पर मैं तुम्हारी सारी चीज़ हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें कोई भी चीज़ की फिर तुम ऐसा करो तो गलत बात है ना। और तुमने जितना मांगा मैंने उतना दिया, तो बस इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया था। तो बस फिर थोड़े दिन आदत नहीं रही, अब तो खुद को इतनी अच्छी आदत हो गई है कि मैं अपने हाथ से ही सारा घर का काम कर रही हूँ। बस अब मैं कर रही थी पूरी जल्दी जल्दी सफाई, क्योंकि हो जाएगा। इसमें मुझे 2 घंटे लगे थे। मैंने 6 बजे से घर की साफ़ सफाई चालू की थी, और मुझे 8 बज गए थे इसको करते करते। तो बहुत टाइम लग गया था करते करते। फिर एक प्रॉब्लम क्या है कि देखो, ये सब सामान मैं खींच रही हूँ ना, ये सब सामान आवाज़ कर रहा है ज़ोर से, तो अच्छा नहीं लगता। कोई नीचे भी सो रहा होगा, मेरे नीचे वाले फ्लोर पे भी कोई सो रहा होगा, तो उसको भी डिस्टर्ब होता है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कम आवाज़ आए, पर आवाज़ तो फिर आवाज़ ही होती है, क्योंकि ये सब चीज़ हैवी हैवी है कि उठाकर तो रख नहीं सकते। तो थोड़ी सी तो आवाज़ आ ही रही थी। एक तो ये आरुई की साइकिल भी अंदर रहती है, मैं सोचती हूँ उसको हटा दो, पर वो नहीं जा सकती, बाहर खड़ी करो तो बाहर ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए अंदर ही रहती है। तो बस मैं कर रही थी जल्दी जल्दी, कि इतना गंदा निकल रहा था इसके पीछे, क्योंकि ये पीछे से क्या है, पूरा कपड़े से है ये मतलब सोफे पे, तो इस पे सबसे ज़्यादा धूल बारीक वाले बारीक जाले जैसे हो गए थे काफ़ी सारे। तो एक तो इसको सफाई करने में, दूसरी बात मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो मुझे ये लग रहा था कहीं छिपकली वगैरह तो नहीं है घर में, क्योंकि मैं बताए शाम होते ही विंडो वगैरह सब बंद कर देती हूँ, चाहे कितनी भी अच्छी हवा वगैरह चल रही हो, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। देखिए गाइस, कितनी धूल मिट्टी आ जाती है। मुझे यही लगता है कि हम 4th फ्लोर पर रह रहे हैं, उसके बाद इतनी मिट्टी आती है, तो नीचे रह रहे होते तो क्या कंडीशन होती, या 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर पे। जब 4th फ्लोर पे इतनी धूल आती है, तो फिर नीचे की तो हालत ही ख़राब हो जाती होगी, करते हुए मैं ही थक जाती हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। बस इसके बाद मैंने सारा सामान हटाया गया, बहुत सारा था। ये मेरी रिंग लाइट थी, उधर आरुई का बोर्ड था जिस पे उसके पापा पढ़ाते, जिसके मामा ने गिफ्ट किया था एक बार रक्षाबंधन पे आए थे, तब लेकर आया था वो आरुई के लिए। इधर गुलदस्ता रखा हुआ था, इसके फूल सारे ख़राब हो गए, काफ़ी टाइम हो गए। तो मैं इनसे बोल ही रही थी कि इसके फूल्स वगैरह ख़रीद के लाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो ख़राब हो जाते हैं रखे रखे। और फिर यूज भी कब से लिए थे, आरुई हुई थी उसके 1 साल बाद का है फूल्स वगैरह। तो अब तो फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया। बस मैं कर्टन्स बांध रही थी सारे ऊपर, क्योंकि सारे गंदे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब लाइट कलर के हैं, तो मैंने कहा गंदे ना हो जाएं। और जिसमें मेरी पूरे घर की तो सफाई हो भी नहीं पाई है अभी तक। देखिए गाइस, अब मैं फेंक रही हूँ गर्म पानी से पोंछा, क्योंकि वैसे मैं रेड हार्पिक डालती हूँ, पर आज मेरा रेड वाला हार्पिक मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया, मैंने कहाँ रख दिया है।
क्योंकि रेड हार्पिक आता है वो टाइल्सों के लिए, उससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो पर अब क्या करूँ, नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाला है, तो मैंने कहा उसी से साफ़ कर देती हूँ गर्म पानी से। चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए गाइस बिल्कुल क्लीन हो गया। आप देखिएगा पहले ब्लॉग में कितना डर्टी हो रहा था और मैंने पूरा क्लीन कर दिया, ये अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। बस अब ये पीछे सकाऊँगी सारा सामान, फिर ये सामने वाला खिसकाऊँगी इधर जब वो पोछा लगेगा। चलिए गाइस मिलते हैं। देखिए गाइस इधर की क्लीनिंग की है, पर इधर थोड़ा कम डर्टी हुआ है, क्योंकि है ना इधर क्या पोछा वगैरह फेरो तो ज़्यादा, काउच लंबा नहीं है तो चला जाता है, पर उधर ज़्यादा हो गया है। बस अब मैं करती हूँ क्लीनिंग पूरे घर की, फिर इधर का पोछा फेरूँगी, क्योंकि मेरा देखो कितना गंदा निकला है आज। ऐसे ही जाले हो जाते हैं गाइस, बहुत टाइम बाद क्लीनिंग करी थी पीछे की, इसलिए चलिए गाइस फिर करके फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए गाइस हाउस पूरा क्लीन हो गया है, बस इधर बैग रखा है, वो उधर आरुई आकर अभी लेट गई थी, दोबारा से सो गई है। देखिए पूरा डर्टी डर्टी हो रहा था इस साइड वगैरह, तो पूरा क्लीन हो गया है घर। और घर क्लीन होता है तो अच्छा लगता है। जो सोचो मैं 6 बजे की लगी थी और 8 बज गए जब जाकर फ्री हुई। वो भी आज मंदिर स्किप किया है कि आज मंदिर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लगा काम में। अब कल करूँगी। ये देखिए ये भी पूरा डर्टी डर्टी हो रहा है, सामान रखा है काफ़ी सारा, तो कल ये क्लीन कर दूँगी तो पूरा क्लीन हो जाएगा। गाइस सब घर पूरा क्लीन कर कर अब जाकर फ्री हुई हूँ। बस अब मैं चाय पीऊँगी। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। इतनी गर्मी होने लग गई, आज तो इतनी बारिश होने के बाद फिर से गर्मी हो रही है। तो बस अब मैं चाय पीऊँगी। अभी 8 बजे, तो मैंने कहा चलो अब सारा काम हो गया। इधर काव्यांश भी उठ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। काव्यांश भी उठ चुका है। एसी चल रहा है, इधर फैन चल रहा है कि ऊपर वाला फ़ैन गर्म कर देता है रूम को, तो इसलिए ये फ़ैन चला के रखा है। देखिए काव्यांश का मोबाइल चल रहा है, इधर लेटा है, आरोही इधर सो गई है दोबारा से। तो बस अब मैं चाय पीऊँगी गाइस। अभी ये फ्रेश होने चले गए तो इन्हें अभी चाय नहीं पी है, बस मैं ही पी रही हूँ। चलिए गाइस फिर मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम बाद। देखिए आरोही की क्या काम है गाइस, देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा बॉक्स लेकर आई है। देखिए ये 10 का बॉक्स है, पर एक भी इसमें से नहीं निकली है। काफ़ी टाइम हो गया ये रखे हुए, पर पीना नहीं होता है। पर लाने का बहुत शौक है आरोही, क्योंकि ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। तो बस ये आरोही लेकर ही आई हुई है। पीने का कुछ भी नहीं ऐसा कि पीना है मुझे, कुछ नहीं, बस लाकर रखने का शौक बहुत है उसे। चलिए गए, देखिए मैंने आपको दिखाया कि आरोही के काम ऐसा ही रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो वो ला कर रख लेती हैं। गाइस देखिए मेरी दाल बन गई है, और ये राइस है, ये सब्जी है और रोटी है। आज मैंने यही बनाया है क्योंकि आरोही का क्या है, जुकाम हो रहा है, तो उसका मन नहीं हो रहा है खाने का। तो इसलिए उसने बोला मम्मा मेरे को चावल बना के दो राइस। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है राइस बनाते हैं। देखिए कैसा धुआं निकल रहा है गाइस। चलिए गाइस फिर मिलते हैं। ठीक है इस आरुई के पापा का खाना लग चुका है। मेरी ओनली दाल है, मैं सिर्फ दाल पीऊँगी। और आज मैं हो गई हूँ ले। आरुई को एक्स्ट्रा देना पड़ता है गाइस मिक्स करके, नहीं तो आरुई नहीं खा पाती है, इसलिए तो बस मैं अब दाल खाऊँगी। और मेरी दाल गाइस ये रखी है, देखिए। तो बस अब मैं दाल खाती हूँ। चलिए गाइस फिर सुबह मिलेंगे। तो गाइस बस अब मैं सुबह मिलूँगी। अभी बज रहे हैं रात के 8:30। खाना वाना खाती हूँ, फिर थोड़ा देर में सोच रही हूँ लाइव आऊँगी, देखती हूँ लाइव आती हूँ कि नहीं तो फिर सुबह मॉर्निंग मिलती हूँ। गुड नाइट, बाय गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, राधे राधे। और बताइए आप लोग कैसे हैं। बस मैं भी अभी काम में लगती हूँ गाइस। आज मैं जगी तो बहुत टाइम से हूँ। आज तो रात में पूरी रात ढंग से सोई भी नहीं हूँ, 1-2 घंटे सोई होंगी। पूरी रात जगते जगते चली गई, क्योंकि क्या हुआ है आज काव्यांश को भी सर्दी जुकाम हो गया, मेरे भी गले में कांटे लग रहे हैं। आरुई को हुआ था तो उसको भी हो गया। तो इतना परेशान कर रहा था, इतना परेशान कर रहा था, उसको वॉमिट भी हो गई गाइस, इतना कि मतलब वो उसको सर्दी जुकाम होता है। आरुई का पता नहीं चलता पर उसका पता चलता है, वो रोता बहुत ज़्यादा। तो बस अभी जाके दवाई दोबारा से दी और मोबाइल देख रहा है। जब मैं आई हूँ मैंने सोचा फटाफट काम कर लूँ, जिसमें मुझे क्लीनिंग करनी है अभी और भी। चलिए देखती हूँ होती है कि नहीं तो फिर कल करूँगी। चलिए गाइस फिर मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम बाद। हेलो गाइस, बस मैं अभी काम से फ्री हो गई हूँ। बस अभी नहाया नहीं है, खाना भी बन गया आज तो, क्योंकि मंदिर गई नहीं थी। काव्यांश की तबीयत ख़राब है, काव्यांश परेशान कर रहा था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो आज नहीं जाती मंदिर, फिर किसी दिन चली जाऊँगी। देखिए गाइस बारिश हो रही है, अभी आवाज़ भी आ रही होगी आपको साइड से। तो अब हो रही है बारिश। सुबह धूप आई थी, बहुत तेज़ धूप आई थी, और अभी फिर से बारिश चालू हो गई। तो बस अब नहाने जा रही थी,
तो क्योंकि आरवी भी आज स्कूल नहीं गई तो मैंने कहा चलो आरवी को भी नहा दूँ और मैं भी नहा लेती हूँ। तो बस अब नहाने जा रही हूँ मैं गाइस। तो फिर नहा कर फिर पूजा वगैरह करूँगी क्योंकि अभी तो पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस फिर अब नहाकर पूजा करना है और फिर फ्री होती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए गाइस बाय। ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा। जो भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।